मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मज़ीद इंकशाफ जो है वो सामने आ रहे हैं। कत्ल केस के गिरफ्तार मरकज़ी मुलज़िम जो अरमग़ान है, उसके बारे में तहकीकात के दौरान ये पता चला, हालांकि दे शुड हैव नोन अर्लियर ऑल्सो, अरमग़ान जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम है और ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल और मंशियात फरोशी के 6 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलज़िम अरमग़ान ने अपने घर में गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस जो था वो चला रहा था और कॉल सेंटर से गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूट रहा था। मतलब ये चल रहा था और इत्तलात के मुताबिक वो जो पुलिस से मुकाबला कर रहा था, पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर से डेटा डिलीट कर सके। डिजिटल करेंसी बेसिकली ही वाज बाइंग टाइम, जितनी देर में मुकाबला चलता रहा ही वाज बाइंग टाइम ताकि वो सबूत मिटा सके। हमारे साथ ही जियो न्यूज़ के दानियाल सैयद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दानियाल शुक्रिया। अब दानियाल, ज़ाहिर है बहुत से पहलू हैं इस केस के, लेकिन ये बताइए सबसे पहले कि मुस्तफ़ा आमिर केस की तफ्तीश में अरमग़ान के कारोबार से मुताल्लिक भी बड़े चौंका देने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या काम था, कितनी कमाई थी, कोई रिकॉर्ड है, कोई बैंक अकाउंट्स हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अंसर है? आज देखें, बिल्कुल तफ्तीश का दायरा कार जो है वो जारी है, उसको मज़ीद वसी किया गया है। कितनी इसकी अर्निंग थी इसके बारे में अब तक पुलिस हुक्काम या दीगर इदारे जो तफ्तीश कर रहे हैं उनका कहना है कि अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि उसकी आमदनी कितनी थी, करोड़ों में थी या उससे भी ज़ायद थी। ये डॉलर्स के ऊपर काम होता था। बैरून मुल्क में कॉल सेंटर जो ये चलाया करता था, उसमें लोगों के साथ फ्रॉड करके ये तमाम तर पैसा कमाया जाता था। किस तरीके से कमाया जाता है उसके हवाले से, क्योंकि कॉल सेंटर तो बरामद हुआ, उसके घर से लैपटॉप भी बरामद हुए जिनमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि कॉल सेंटर चला रहा था और ये मुसद्दिक का इतलात है कि वो कॉल सेंटर चला रहा था। लेकिन कॉल सेंटर से जो आमदनी होती है गैर कानूनी तरीके से, जितने भी कराची में या पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, उनकी आमदनी जो है वो बताई नहीं जा सकती। और खुसूसी तौर पर ये जो अरमग़ान के कॉल सेंटर जो ये चला रहा था, इसकी आमदनी के बारे में भी अब तक ना तो अरमग़ान ने कुछ बताया है, ना ही उसके दोस्त शिराज का ने इस हवाले से कुछ बताया। लेकिन ज़राए ये ज़रूर बताते हैं कि जिस तरीके से शान शौकत के साथ, जिस तरीके से 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड उसके बंगले के बाहर हमेशा मौजूद होते थे, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि उसकी आमदनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब तक इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि उसकी आमदनी कितनी थी। यकीनी तौर पे डॉलर्स में थी और डॉलर्स कितने आते थे, कितनी उनकी हेर फेर होती थी, कितना वो बैरून मुल्क के अफराद को चूना लगाया था, इस हवाले से तहकीकात बदस्तूर जारी है। वाओ, दैट्स अ लॉट। अच्छा, तो अब पुलिस के सामने जो नई इन्फॉर्मेशन सारी आई है, तो क्या अरमग़ान पर उसके लिए नए मुकदमात भी बनाने पड़ेंगे? बिकॉज एक ऑब्वियसली एक केस चल ही रहा है मुस्तफ़ा वाला, बट ये तो इतनी ज़्यादा चीज़ें और हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर नए मुकदमात भी अरमग़ान पर बनाए जाएंगे। जो एक मुकदमा 7 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालदा की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। जब AVCC ने छापा मारा अरमग़ान के घर पर, तो वहाँ से जो गैर कानूनी असलहा मिला उनकी जांच पड़ताल की गई और उसके बाद मज़ीद 4 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। AVCC में भी 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, थाना दरख्शा में भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और मुमकिन तौर पर जो तफ्तीशी हुक्काम है उनका कहना है कि जिस तरीके से मज़ीद शवाहिद सामने आ रहे हैं, तहकीकात में नई से नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, उसके बाद हुक्काम का यही कहना है कि अरमग़ान पर उसके दीगर जो साथी हैं शिराज, उन पर भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उनकी नौयत क्या होगी, वो किस किस्म के मुकदमात होंगे, यकीनी तौर पर क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, तो इसमें नए मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। नए मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। लेकिन एक बात, अगर पहले भी इस पे इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल के पर्चे थे, रिकॉर्ड याफ्ता था, तो जब मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन कह रहे थे कि इस शख्स पे पर्चा करें, हमें इस पे शक है, कार्रवाई करें, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक कर पहले तो चेक कर लेते ना, पता चल जाता कि वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है। व्हाई डू वी टेक सो लॉन्ग? और अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता था, इतने केसेस ऑलरेडी उसके, तो इतना खुलेआम मतलब वो बिजनेस चल रहा है, फिर एक कत्ल वाला ये सीन भी आ जाता है, तो ऑलरेडी सारे जिसको कहते हैं ना फीलर्स खड़े हो जाने चाहिए थे कि देयर समथिंग अप हियर। कि जब 6 मुकदमे इस लड़के पे बने हुए हैं और एक लड़का जो मिसिंग है उसके माँ बाप ने इसको नामजद किया है, वो कह रहे हैं, तो आप पहले कार्रवाई कर लेते। ये चीज़ें जो होती है ना, हम चाहते हैं कि इनकी बैकग्राउंड में
मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन हो। यहाँ एक मक्खी आ गई है। We have to, you know, deal with it. Yeah, we have to deal with it.